कॉजेज़ के ऊपर गौर फरमाएं, तो क्या कॉजेज़ है पीसीओएस के, आप उस बारे में हमें बताइए। जी, पहले थोड़ा सा हम एक उसकी पैथोफिजियोलॉजी और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में थोड़ा सा समझ लें तो ना ख़वातीन को, गर्ल्स को जो है ना समझने, हमारे नाज़रीन को समझने आसानी हो जाएगी। तो पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम एक मेटाबॉलिक एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसमें नॉर्मल मकदार में, नॉर्मल साइकिल में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नहीं होता, बिकॉज ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। और एक एग जो बड़ा होना चाहिए और दरमियानी साइकिल में जहाँ रिलीज़ होना चाहिए वो नहीं होता है। सो एब्सेंस ऑफ ओव्यूलेशन। तो एब्सेंस ऑफ ओव्यूलेशन, अभी मैं आपके साथ जो शेयर कर रही थी थोड़े से स्लाइड्स, उसमें आप देखेंगे कि राइज और फॉल ऑफ हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, दो जो ख़वातीन के हार्मोन्स होते हैं, वो सही लूप में, सही साइकिल में, सही मकदार में उनका राइज और फॉल होना चाहिए। उस तरीके से साइकिल 28 डेज से 30-35 डेज तक बैठती है, साइकिल बराबर क़ायदे से आती है। जिन लोगों में ओव्यूलेशन नहीं होता है, वेदर यू रिक्वायर फर्टिलिटी और नॉट, अगर ओव्यूलेशन नहीं होता है, क्योंकि वो मल्टीपल फॉलिकल्स, छोटी इमेच्योर एग्स जो हैं वह रहती हैं, कोई एक फॉलिकल मैच्योर नहीं हो रहा, कोई भी एक रिलीज़ नहीं हो रहा, तो इस तरीके से ईस्ट्रोजन का राइज एंड फॉल नहीं होता। उस वजह से प्रोलॉन्ग्ड ईस्ट्रोजन लो लेवल में रहता है, जहाँ पीरियड्स फिर आते नहीं हैं, 2 माह हो जाए, 4 माह जाए उसके बाद। तो ये जो है थोड़ी बैकग्राउंड पैथोफिजियोलॉजी और बैकग्राउंड थोड़ा सा मेंस्ट्रुअल साइकिल समझना थोड़ा ज़रूरी है जी। यहाँ फिर आप कहेंगे कि इसके कॉजेज़ क्या हैं, जब आप पूछ रहे तो आप ये समझ लें कि एक फ्रेज़ जो कई ख़वातीन मुझसे कहती हैं कि मुझे पीसीओएस आ गया है, इसीलिए मेरा वेट नहीं घट रहा, इसीलिए मैं वेट पुट ऑन कर ली हूँ। तो मैं उनको कहती हूँ कि इसको रीफ्रेज़ करते हैं, चलें इसको रीफ्रेज़ इस तरीके से करते हैं कि मैंने वेट पुट ऑन कर लिया, इसीलिए मुझे पीसीओएस आ गया। तो ये कुछ लोगों में, बहुत सारे लोगों में जो है ना, एक लाइफस्टाइल चेंजेस जो हो जाती हैं, इनएक्टिविटी है, या फिर हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो जाती हैं, या फिर एक्स्ट्रा शुगर इंटेक है, खुराक और डाइट में जो है एबनॉर्मेलिटी आपकी आ जाती है, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ज़्यादा शुगरी डाइट है, ज़्यादा फ्राइड फूड है, ये और स्लीप एंड वेक साइकिल में जिनमें डिस्टर्बेंसेस आ जाती हैं, उनमें ये प्रॉब्लम जो है आ जाती है, नई प्रॉब्लम डेवलप जाती है। कई यंग गर्ल्स में हम लोगों को एक्सप्लोर करना पड़ता है कि कोई और हार्मोनल डिस्टर्बेंस ना हो साथ ही साथ, जैसे थायराइड इश्यूज़ हैं, जैसा प्रोलैक्टिन के इश्यूज़ हैं। और ये जो है, जैसे मैंने बताया, वन ऑफ द मेन कॉज इज़ द लाइफस्टाइल डिस्टर्बेंसेस। दूसरी चीज़, कुछ लोगों में जेनेटिक एंड फैमिली हिस्ट्री भी होती है, जैसे हम उन लोगों को कहते हैं लो BMI PCOS, जैसे वो बिल्कुल नॉर्मल उनका वेट होगा और नॉर्मल उनका BMI होगा, लेकिन उन लोगों में भी जो है ना PCOS हो सकता है। सो दीज पीपल आर द वंस हु हैव अ वेरी हाई जेनेटिक या फिर फैमिली हिस्ट्री जिनको बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ये 2 मोस्टली जो है ना कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से PCOS डेवलप होता है।